अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग्स में जिक्र किया था कि हम लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है बिहा के, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो लग जाएगा तो वी विल बी अप्लाइंग वीज़ा फॉर हर। तो तब तक के लिए मैं अब तैयारियाँ शुरू कर रही हूँ जाने के लिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा बट मैं जो है ना तैयारियाँ इसलिए शुरू कर दी हैं क्योंकि एंड टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं, ये भी लाने वाला, वो भी करने वाला, तो ये भी करने वाला। सो मैंने जो है ना तैयारियाँ शुरू कर दी थी। मैंने ना कुछ टॉयज़ लेने थे अयान के और स्टेशनरी की चीज़ें लेनी थी। तो फर्स्ट मैं आई थी टॉयज़ लेने थोड़े बहुत, क्योंकि अयान जाते ही बहुत तंग करता है। ऑल्दो ज़िशान ने उसके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ रखा हुआ है बट स्टिल वो जाते ना शुरू हो जाता है कि मुझे ये भी लेके दे, यहाँ भी लेके जाएँ। तो जाते ना आना जाना बड़ा मुश्किल लगता है हमें कहीं भी सुपर मार्केट वगैरह में। तो फिर मैं उसके लिए थोड़े से टॉयज़ जो है वो यहाँ से बाय कर लूँगी, फिर रख लूँगी और ईमान के लिए भी। और अब थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको मैं देती रहूँगी कि बाबा ये लाए और मम्मा बाबा आपके लिए ये लाए, इस तरह से। ये कितने कितने की शीट है? ब्राउन है और कलर है? ब्राउन नहीं होगा, पिंक रेड। हाँ जी, रेड भी दे दें और पिंक भी दे दें। ठीक है, ये दे दें। शुक्रिया। चलिए सही होते हैं नोट पैड होते हैं, स्टिकी नोट पैड कहते हैं, स्टिकी नोटबुक। ये दे दें, ये दो देने। कितने की है? ठीक है, दो दे दें, तीन दे दें। मार्कर्स वो दे दें। बच्चों के लिए मैंने थोड़े से टॉयज़ ले लिए थे, हल्के से मैंने आपको दिखा भी दिए। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी, दिखाऊंगी बिठा कर कि मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि अगर अभी मैं दिखाती तो वो वीडियो इतनी लंबी हो जानी थी कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। सो मैंने हल्का हल्का आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें बाय करी हूँ, कहाँ कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट पूरे दिन का व्लॉग था। मैं सुबह निकली थी और तकरीबन मैं मगरिब के बाद घर पहुंची थी, बल्कि नहीं मगरिब होने वाली थी, अभी मगरिब नहीं थी हुई, तो तब मैं पहुंची थी। सो काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो जाना था अगर मैं हर चीज़ आपको दिखाती। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेशनरी बाय की है। यहाँ पे मैंने जो सीजर्स होती हैं बच्चों की वो बाय करनी थी, क्योंकि मैं आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में कि मैं बच्चों को कुछ ना कुछ घर में कराती रहती हूँ, कलरिंग, ड्राइंग्स, पेंट और कुछ ना कुछ जो है ना हैंड वर्क भी करवाती हूँ। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें चाहिए भी होती हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, वरना तो अभी से एक जो होता है ना सरप्राइज़ वो ख़त्म हो जाता है बच्चों का, और अगली बार उनको होता है कि मुझे कोई और नई चीज़ लेकर दी जाए। तो इसलिए मैं चीज़ें ले जाती हूँ ऐसे, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ही नहीं दिखाती हूँ, एकदम से बिल्कुल भी नहीं दिखाती, क्योंकि ऑलरेडी ज़िशान ने बच्चों को इतना बिगाड़ा हुआ है ना कि हम जब भी सुपर मार्केट जाते हैं इनको पहले टॉय लेके देते हैं, तो उनको तो कदर ही कोई नहीं किसी चीज़ की। हमारा दौर था, हम हर चीज़ की कदर करते थे, हम लोग अपने वालिदैन की हर चीज़ को रिस्पेक्ट देते थे। हालांकि हम तब भी काफ़ी बदतमीज़ बच्चे जाने जाते थे, बुरा ना मानिए, ऐसे ही है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, कहना नहीं मानते। और मैं सोचती हूँ कि हम बहुत कहना मानते थे। हमारी माएँ सो रही होती थी ना तो हम दरवाज़ा नहीं थे खोलते और दबे पाँव के से गुजरते थे अम्मा के पास से। और आजकल के बच्चे दौड़ दौड़, और बल्कि सोने नहीं देते, सोने की नौबत तो आती नहीं है भाई। अगर बच्चा जाग रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप सो सकें। तो खैर नहीं, हम यहाँ पर जी मुझे लग रही थी सख्त प्यास, तो मैंने सोचा कि हम लोग ले लेते हैं जी गन्ने की राव कहते हैं, रो कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं वो लेने लगी क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन बड़ी गंदी है इन चीज़ों में ना। सो अगर आपको कोई बात बुरी लगे, कोई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने किसी बड़े से पूछ लें, इसको यही कहते हैं ना। सो इस तरह से खैर मुझे बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ये रोज़ाना पी सकती हूँ बग़ैर किसी डिले के, और बाहर बच्चे बहुत शोर से खेल रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। सो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ये बैकग्राउंड म्यूज़िक। इसे नोट लगा लें, टॉय चलो चीज़ अच्छी है, चीज़ को आपको मिसगाइड नहीं करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो 3 दिए हैं और ये हेयर सीरम। हाँ, ये हेयर सीरम है, ये भी रिपेयर रखेगा, रीग्रोथ और प्रोटेक्ट करेगा बालों को। ठीक है, अब ऐसा करें भी तो ये वाला दे दें। 19+ ठीक है। हेयर सीरम तो ये कोड ओवर अप्लाई होता है।
ये आफ्टर शॉवर अप्लाई करते हैं कि बाल सॉफ्ट शाइनर है। जब हम 2 से 3 दिन हमें होता है कि वॉश नहीं करने होते बाल, तो फ्रिजीनेस नहीं बालों में आने देते। कौन सा? ये सीरम, ये कितने का है? ये 733 का। चलें ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने हर्बल हेयर ऑयल बाय किया है। मैंने कभी भी इस तरीके से मुंह उठा के चीज़ ऐसी बाय नहीं करती, क्योंकि आपको पता है ये ठीक ठाक एक्सपेंसिव होती हैं। ये एक बोतल 1800 रुपये की है, पता नहीं कितने ml की थी। तो खैर ये ऑफ में लगी हुई थी, 50% ऑफ, तो लाइक 900 समथिंग की पड़ रही थी मुझे, 1000 के करीब पड़ रही थी। तो खैर मैंने ये बाय तो कर ली, बट आई वॉज़ लाइक कि यार कि ये ठीक भी होगी कि नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा डाउट से उन्होंने मुझे इतने सारे इसके वो बताए अच्छे इसके एस्पेक्ट्स की, मुझे खरीदनी पड़ गई। और मैंने एक नहीं, मैंने दो बाय की, क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है ना, उसके तो बेचारी के बाल उतर ही गए हैं, इतनी वो गंजी हो गई है ना। तो उसके लिए मैंने एक बाय किया, क्योंकि रेमेडीज़ बनाने का बिल्कुल हमें टाइम नहीं लग रहा आजकल। बच्चे यूं उधर फुदर हर वक्त शोर कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल हमें टाइम नहीं लगता, बच्चों के साथ ही सारा दिन गुजर जाता है। सो मैंने कहा इसको बाय करके देखते हैं, मे बी ये अच्छा हो। अगर अच्छा हुआ तो मैं लाजमी आपको बताऊँगी कि ये कैसा ऑयल है, ताकि अगर आप लोगों ने भी बाय करना हो कोई अच्छा ऑयल तो आप बाय कर सकें। ओके जी। और ये मैं भी जब फिर से सुन रही थी ना कि मैंने क्या बोला है, वॉइस ओवर सुन रही थी, तो काफ़ी ठीक ठाक शोर आ रहा है बीच में, टक 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 थोड़ा बहुत। तो इसको सॉरी, मुझे पता नहीं चला। मेरा माइक ना मेरी गले में जो चेन है उसके साथ टक 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 हो रहा था, तो उसकी वो वॉइस उसके अंदर आ गई, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर से वॉइस ओवर करने बैठी तो बड़ा लंबा हो जाएगा काम। खैर एनी हाउ, जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइटल में बताया है कि मैंने काफ़ी ठीक ठाक वेट रिड्यूस किया है, और एक्चुअली में मैंने वेट रिड्यूस किया है। मैंने यहाँ पर 11 kg वेट रिड्यूस किया है, और मज़ीद कम कर रही हूँ इंशाल्लाह। अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, किस तरह से मैंने जो है इतना वेट रिड्यूस किया। और बिलीव करें, कोई मैंने डाइट फॉलो नहीं की है, सब खा रही हूँ, सब चीज़ें खा रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, बस पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। किस तरह से खा रही हूँ वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से लाजमी डिस्कस करूँगी। थोड़ा सा वेट और रिड्यूस हो ले। अगर मेरी कोई ख़ानदान में मुझे देख रहा है, या जो मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझे देखा हुआ है, उनको पता होगा कि मैं ठीक ठाक जो है वो भैंसा बन चुकी हुई थी, बहुत मोटी हो चुकी हुई थी। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिड्यूस किया है। मैं आप लोगों से लाजमी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सब चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सो मेरी वीडियोस को लाजमी ध्यान से देखें, रोज़ देखा करें, मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, कमेंट किया करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो जी यहाँ पर मैं रहीम स्टोर के जो इन्होंने क्लोथिंग सेक्शन खोला हुआ है, मैं वहाँ आई थी, और मुझे लगा था ये शायद उन्होंने अभी अभी खोला है, क्योंकि मैंने ना रहीम स्टोर में 2 साल पहले शॉपिंग की थी, और 2 साल बाद में आई हूँ स्टोर में। तो वो कह रहे थे हमने 2 साल पहले ही ये लॉन्च किया। तो मैंने कहा इसका मतलब जैसे मैंने शॉपिंग कर गई यहाँ से, आपने ये खोल दिया। तो उन्होंने कहा शायद ऐसा ही हुआ हो, तो हम दोनों वहाँ पे हंस पड़े। एनी हाउ, तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे कपड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले स्टफ़ है यहाँ पर, बट दे आर टू मच एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लाइक आप वैसे ब्रांडेड चीज़ें जब लेते हो, ब्रांड्स की चीज़ें बाय करते हो, वो फिर भी आपको थोड़ी रीज़नेबल लगती हैं, और ये सोच के कि यार ये ब्रांड की है तो भी हज़म हो जाती है चीज़ कि यार इतनी महंगी चीज़ है। बट यहाँ पर चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, बट स्टफ़ इनका बहुत अच्छा था, बट फिर भी स्टिल दे वर टू एक्सपेंसिव। तो मैंने यहाँ से सिर्फ 2 टी-शर्ट्स बाय की, एक अयान की और एक ईमान की, और बस मैंने कहा नहीं भाई और नहीं मैं बाय कर रही, मैं कहीं और से बाय कर लूँगी। और मैं भूल ही गई बैग, हाँ गई उठाओ बैग, मैं बैग भूल ही गई, बैग दे दूँ। तौबा मेरा दिमाग ना। और यहाँ पर जी बैग मैं नीचे ही भूल कर आने वाली थी। कैसी सुशील और कितनी समझदार औरत हूँ मैं कि मैं बैग वहीं छोड़ी थी, और इस वक्त मेरे बैग में क्रेडिट कार्ड था, इसके अलावा बैग में 20,000 कैश अमाउंट पड़ी हुई थी, और लापरवाहियाँ चेक करें। एनी हाउ, तो जी मैं पहुँच गई थी ऊपर वाले सेक्शन पे। मैंने अब यहाँ से मज़ीद स्टेशनरी बाय करनी थी। स्पाइडरमैन वाला बैग कितने का है? 3,770। इसके अंदर लंच बॉक्स भी है, इसके अंदर ओनली बैग है। तो यहाँ पर मैंने अम्मी के घर के लिए भी कुछ चीज़ें बाय करनी थी, क्योंकि भाई मुझे कह रहा था कि चीज़ें लेती भी आना, कुछ घर की भी ज़रूरी, तो मैं ले रही थी वहाँ पर। और यहाँ पे मैंने किचन टॉवल पसंद आ रहा था मुझे, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ एक घर के लिए। 175 रुपीज़ का था ये एक,
रहीम स्टोर में भी काफ़ी चीज़ों की वैरायटी है, बट मुझे ना रहीम स्टोर थोड़ा सा महंगा लगता है बनिस्बत इम्तियाज़ के, क्योंकि मैंने इम्तियाज़ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हुई है। कराची में जब हम थे तो हम लोग करते ही वहाँ से शॉपिंग थे, तब लाहौर में भी आ गए हुए थे। जब भी मैं बहरीन से आती हूँ तो मैं लाजमी 2 मेरे विज़िट होते हैं कि मैंने इम्तियाज़ जाना है, जो भी चीज़ें मैंने बाय करनी होती हैं ज़रूरी तो मैं वहाँ से बाय करती हूँ। तो मुझे ना कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव लगा, बहुत नहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है रहीम स्टोर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप दोनों स्टोर का आप लोगों ने विज़िट किया है तो आप लोगों को कौन सा जो है वो स्टोर ज़्यादा महंगा लगा है। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही मज़े की बुक डिस्कवर की। पिछली बार भी आप लोग को याद होगा कि मैंने इम्तियाज़ से एक इस तरीके की बुक ली थी, वो पर उस पर इस तरीके से ड्रॉ नहीं था हुआ, वो बिल्कुल ब्लैंक थी और लाइंस लगी हुई थी बच्चों के लिए उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स का काम करने के लिए। तो ये वाली जो मुझे मिली है ना, क्लीन वाइप करने और राइट एंड वाइप, कुछ इस तरीके के नाम की ये बुक है और ये बहुत अच्छी थी। एक तो इसमें जो है वो लिख कर भी उन्होंने दिया हुआ था लाइक डॉटेड लाइन से, और आप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, और इसके अलावा आगे प्लेन भी दिया हुआ था विद लाइंस, पेपर सा जो आप भी कह लें, कार्डबोर्ड सा, ये जो भी था उस पर आप वैसे भी लिख सकते हो। सो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ईमान के लिए ये भी बाय की। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक है जो मैंने पहले बाय की है, वो भी मैं आप लोगों से जब सब चीज़ें दिखाऊंगी ना डिटेल में तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए एक तो स्टिकर्स ढूंढ रही थी, 3D स्टिकर्स। मैंने पहले जो टॉय शॉप है ना वहाँ से भी 3D स्टिकर्स कुछ बाय किए, कुछ मैंने यहाँ से 3D स्टिकर्स बाय किए। इसके अलावा आया ने मुझे कहा हुआ था कि मुझे स्पाइडरमैन वाली पेंसिल चाहिए, सो आई वाज लुकिंग फॉर स्पाइडरमैन वाली पेंसिल, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना यहाँ से स्पाइडरमैन वाली पेंसिल भी मिल गई थी तो मैंने वो भी बाय की। इसके अलावा मैंने ईमान के लिए बुक ली है तो मैंने मोहम्मद के लिए भी ली, क्योंकि ईमान और मोहम्मद सेम एज के हैं तो अभी दोनों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, बल्कि ईमान ने तो बिल्कुल भी सही से स्टार्ट नहीं किया है। मोहम्मद माशाल्लाह स्कूल जा रहे हैं तो उसने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर मैंने उसके लिए जो है वो कॉपी लिए और ईमान के लिए भी ली। और एज़ यूजुअल मेरा थोड़ा सा ख़र्चा लाजमी होता है कि मैं नए से नया जो है वो सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड स्टैंड बाय करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या। मुझे होता है कि किचन की जो स्लैब है ना उसके ऊपर हो स्टैंड मेरा और ट्राइपॉड स्टैंड हो और मैं आराम से बना सकूँ, क्योंकि जो मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड है वो बहुत बड़ा है और मेरा किचन छोटा है तो सारी जगह वो स्टैंड ही ऑक्यूपाई कर लेते, तो मुझे काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो मैंने ये सेल्फी स्टिक बाय की है और इसके नीचे ट्राइपॉड भी है और मैं इनसे सारी डिटेल ले रही हूँ कि ये गिरेगा तो नहीं। है मैंने मोबाइल लगा के देखा है, गिर नहीं रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने बाय कर लिया। इसकी प्राइस थी 2000 रुपीज़। अगर आप यही वाला स्टैंड हॉल रोड या इधर से जाके लेंगे तो ऑब्वियसली आपको 300-400 रुपये का मार्जिन मिल जाएगा, बट मुझे ये था कि मुझे ऐसी चीज़ मिले या ना मिले, फिर इतना कौन खपे, तो फिर मैंने यहीं से बाय कर लिया। 2000 में मुझे मिल गया था। चलो, और यहाँ पर जो मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी तो उन्होंने कहा कि आपका ठीक ठाक माशाल्लाह बिल बना है, तो आप ऐसा करें आपके 2 कूपन बनते हैं, आप कूपन डाल लें, क्योंकि हम लोग कुरानंदाज़ी करेंगे, पता नहीं कौन से महीने होनी थी इनकी कुरानंदाज़ी, तो वो कह रहे थे हम लोग कुरानंदाज़ी करेंगे तो इंशाल्लाह उम्रे की टिकट निकलेगी। तो मैंने कहा अल्लाह करे निकल है, मैं अपनी अम्मी को भेज दूँगी उम्रे पर। हमेशा हालांकि देखिए मैंने उम्रा नहीं किया है, मेरी मामा ने माशाल्लाह 2 उम्रे और हज किया हुआ है, बट फिर भी मुझे होता है कि सबसे पहले अम्मी अब्बू और फिर आप। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह पाक ने दिल में ये बात डाली हुई है कि सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रायोरिटी दो, फिर आप आते हो। सो दिस इज़ द स्टोरी और ये बहुत अच्छी बात है। खैर एनीवेज़ यहाँ पे मैं कूपन डाल रही हूँ, तो इन्होंने मुझे बना दिए थे, 2 कूपन बना दिए थे और वो कह रहे थे आप खुद ही जाकर इसको डालेंगी, हम नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। फिर उन्होंने रिसिप्ट भी दे दी कि अगर आपका निकलता है तो आप ये रिसिप्ट शो करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, और ये रिसिप्ट जो है मैं जाते वक्त आमना को पकड़ा जाऊँगी कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और मेरा नाम निकल आया तो ताकि ये जो टिकट है अम्मी अवेल कर सके। तो एनी हाउ जी हम जा रहे थे वापस, अब जाना था घर। देख ले मगरिब का टाइम होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको कहा था सुबह निकले थे और मगरिब का टाइम होने वाला था और मैं घर आई तो आयान ने कोई उधम मचाया हुआ। बोलो, ओपन योर आईज। हमें मुझे ये चाहिए तो सूट, मुझे रहीम सूट
और यहाँ पर जी अयान ईमान बहुत खुश हो गए थे। अयान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था देख कर कि मैं स्पाइडरमैन वाली शर्ट ले आई हूँ, क्योंकि वो काफ़ी देर से ज़िद कर रहा था मुझे स्पाइडरमैन वाली शर्ट चाहिए और मुझे उसी तरह की पेंसिल चाहिए, उसी तरह का पेन चाहिए। तो मैंने पेन तो ढूंढने की कोशिश की, वो तो मुझे नहीं मिला, पेंसिल मुझे मिल गई है, तो मैं इंशाल्लाह इसको अभी हरगिज़ नहीं दूंगी। मैं उसका लालच देकर इसको ठीक ठाक पढ़ाऊंगी और फिर मैं इसको वो पेंसिल दूंगी। तो यहीं पर करती हूँ जी मैं ब्लॉग को एंड। तो मिलते हैं जी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।